नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचर बढ़ती है, कौन सी पशु परिचर, उसके लिए दोस्तों आप सभी को पता है भाग ए के अंदर 105 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 105 नंबर के अंदर दोस्तों 35 प्रश्न आपके किसके आने वाले हैं, राजस्थान जीके के, और वो भी दोस्तों 135 प्रश्न है नवीन जिलों के अकॉर्डिंग आने वाले दोस्तों। इसीलिए हमारे नवीन जिलों के अकॉर्डिंग जो राजस्थान का भूगोल है उसकी क्लासेस चल रही है, और राजस्थान के भूगोल के दोस्तों नोट्स की आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। इसके अंदर राजस्थान की नदियां का पार्ट तीसरा दोस्तों 2 पार्ट हम राजस्थान की नदियों के कंप्लीट कर चुके हैं, और ये 8 क्लासें हैं। कहाँ मिलेगी आपको, हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां पे नोट्स की 8 क्लासें मिल जाएगी दोस्तों हर एक पार्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। आपके जो राजस्थान का भूगोल है संपूर्ण भूगोल करवाया जाएगा नवीन जिलों के अकॉर्डिंग नोट्स से, जो बेस होगा आरबीएससी और एनसीईआरटी के ऊपर कक्षा 6 से 10 तक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉपिक कौन सा है, अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां। पहले हमने देख लिया था पार्ट ए और 2 के अंदर, अब देखने वाले अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। राजस्थान की कुल क्षेत्रफल के 16% भाग में अफवाह प्रणाली पाई जाती है। इसके अंतर्गत माही, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूणी आदि नदियां हैं जो सम्मिलित है, जो अरब सागर में अपना क्या जल डालती है। पहली नदी है दोस्तों आज की हमारी माही नदी। माही नदी के उपनाम है आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। उद्गम कहां से होता है, मेहंद झील, धार जिला, उदयपुर, मध्य प्रदेश। और कहां से, कौन सी पहाड़ियों से होता है दोस्तों, अमरोह की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। किस नदी का, माही नदी का दोस्तों। अगला, माही की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। कितनी है, 576 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। और ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है खांदू गांव बांसवाड़ा से, और परवा वाले जिले कौन से हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। और समापन कहां होता है, इसका समापन होता है दोस्तों खंबात की खाड़ी, अरब सागर के अंदर। और इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों, इससे कौन से प्रश्न बन सकते हैं। ये नदी जो माही नदी है ये उल्टे यू आकार में बहती है। कैसे, उल्टे यू आकार में बहती है। अगला कौन सा है, ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश और निकास दोनों दक्षिण दिशा से होता है। प्रवेश के बाद दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई पूर्ण दक्षिण की ओर मुड़कर गुजरात माही सागर जिले में प्रवेश करती है। और ये जो करक रेखा है उसको 2 बार काटने वाली नदी है। करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। इसके परवा के मैदान को प्रतापगढ़ में काठल का मैदान व बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात के अंदर। ये नदी माही बजाज सागर बांध के पहले बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा तथा बेणेश्वर के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है। अगला, बांसवाड़ा जिला 3 तरफ से माही नदी से घिरा हुआ है। अगला, माही किनारे शहर कौन से, पीपलखूट जो प्रतापगढ़ के अंदर है, बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। और इसके ऊपर जो त्रिवेणी संगम मिलता है सोम, माही, जाखम नदियों का बेणेश्वर के अंदर, जो नवाटापुरा गांव आसपुरा तहसील डूंगरपुर के अंदर है। इस नामों के यहाँ पे क्या होता है, संगम होता है। अगला, वेणेश्वर धाम, ये इंपॉर्टेंट है क्या, ये आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इसको। इस कथन पर माघ पूर्णिमा को, इस स्थान पर क्या, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। और ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। अगला, वेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी द्वारा की गई थी। वेणेश्वर मंदिर का निर्माण महाराहुल आस्करण के द्वारा करवाया गया था। अगला, माही नदी पर बने बांध कौन से, पहला है माही बजाज सागर बांध जो बोरा खेड़ा बांसवाड़ा के अंदर। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जो 1309 मीटर लंबा है। इससे बनने वाली 100% विद्युत राजस्थान को प्राप्त होती है। अगला, कागदी पिकअप बांध, कहाँ है, कागदी गांव बांसवाड़ा के अंदर। इससे बांध से 2 नहरें निकाली जाती है, किसके लिए, सिंचाई हेतु। अगला है कडाना बांध, रामपुरा, महिसागर जिला, गुजरात। ये बांध गुजरात में बना है, लेकिन बांध के बराव क्षेत्र का कुछ हिस्सा डूंगरपुर राजस्थान में भी है। अगला, माही की सहायक नदियां एराव, भादर, एरू, मोरेन, सोम, अनास, जाखम व चाप। ये क्या है सारी, ये माही की सहायक नदी है।
अगला, माही की सहायक ईरू नदी माही बांध के पास मिलती है। शेष सहायक नदियां माही बजा सागर बांध के पश्चात इसमें मिलती। केवल चाप और अनास बाएं किनारे पे मिलती है। शेष जो नदियां हैं सहायक नदियां वह दाएं किनारे पे मिलती है। माही परियोजना में हिस्सेदारी राजस्थान का 45%, गुजरात का 55%। ये परियोजना 3 चरणों में पूरी की गई थी। अगली नदी कौन सी है दोस्तों? सोम नदी। सोम नदी का उद्गम होता है बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां ऋषभदेव उदयपुर से। परवा वाले जिले उदयपुर, सोलंबर और डूंगरपुर। समापन कहाँ होता है? वेणेश्वर, डूंगरपुर में, माही में होता है। सोम कागदर बांध उदयपुर के अंदर है। सोम कमला अंबा परियोजना है जो कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। और बांध भी कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर सोम नदी के किनारे स्थित है। इसे वांगड़ का वैभव कहा जाता है। सोम की सहायक नदियां जाखम, गोमती, सारणी और टीडी। अगली नदी कौन सी है? जाखम नदी। उद्गम कहां से होता है? भंवर माता की पहाड़ियां, छोटी सातड़ी, प्रतापगढ़ से। समापन वेणेश्वर, डूंगरपुर से थोड़ा पहले, लोरावल बिलोरा गांव के पास सोम नदी में मिल जाती है। अगला, परवा डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ के अंदर होता है। जाखम नदी सीता माता अभ्यारण्य में से बहती है। कौन सी? जाखम नदी। अगला, जाखम बांध छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। ये 81 मीटर ऊंचा बांध है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा है? जाखम बांध। आदिवासी उपयोजना के तहत 1962 में इसका निर्माण हुआ था। इस पर 5.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। अगला, जाखम की सहायक नदियां हैं करमोई और सूकली नदी। अगली नदी कौन सी है दोस्तों? एराव नदी। उद्गम कहां से होता है? प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से। समापन समेलिया गांव, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, माही में मिल जाती है। कहां? सेमलिया गांव, बांसवाड़ा में। अगली नदी चाप नदी। उद्गम कालीजीरा पहाड़ी बांसवाड़ा से निकलकर बांसवाड़ा में, माही के में बाएं किनारे पर मिलती है। अगली नदी अनास नदी। उद्गम आम्बेर गांव, मध्य प्रदेश ने, मेलेडी खेड़ा, बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। और समापन गलियाकोट के बाद कडाना बांध से पहले माही में मिल जाती है। अनास की सहायक नदियां हरण नदी और अनास व हरण पर बना बांध 45 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। अगला, मोरेन नदी। उद्गम डूंगरपुर जिले से। समापन गलियाकोट से थोड़ा पहले, माही नदी में दाएं किनारे पे मिल जाती है। अगली, भादर राजस्थान के डूंगरपुर में। उद्गम के बाद कडाना बांध गुजरात के माही में मिल जाती है। अगली नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, लूणी नदी। लूणी नदी से हर एक तथ्य इंपॉर्टेंट है। इसका उपनाम क्या है? सागरमती, सरस्वती, लवणवती प्राचीन नाम है। और साकरी पुष्कर में आधी मीठी आधी खारी नदी है। मारवाड़ की गंगा, अंत सलीला कालिदास जी ने कहा। उद्गम कहां से होता है? नाग पहाड़, आना सागर, अजमेर से। उद्गम के बाद आना सागर झील से गुजरती है और इसका उद्गम स्थल पर यह नदी अजमेर में सागरमती कहलाती है। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती नामक धारा मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? लूणी हो जाता है। और परवा कितने जिलों के अंदर करती है? 6 जिलों के अंदर। कौन से? अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर दोस्तों। समापन कहाँ होता है? कच्छ का रण, अरब सागर में। लूणी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर। कितनी है? 495 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर। ये पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अरावली के पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी है। अगला, लूणी नदी के परवा क्षेत्र को क्या गोडावड़ प्रदेश कहा जाता है? लूणी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 34,250 वर्ग किलोमीटर है। बनास के बाद सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? लूणी नदी। लूणी के सर्वाधिक सहायक नदियां पाली जिले से आती है। तिलवाड़ा, बालोतरा, लूणी किनारे। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला लगता है जो राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है। इसके ऊपर बांध कौन से बने? जसवंत सागर बांध, जिसको बोलते हैं पिछियाक बांध, बिलाड़ा के पास, जोधपुर ग्रामीण जिले में बना हुआ है। लूणी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, इसलिए इसे आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहा जाता है। सांचौर जिले में लूणी के बाद जो बाढ़ में पानी को रेल या नाड़ा कहते हैं। अगला दोस्तों, सेवज लूणी के परवा क्षेत्र में कहीं कहीं अस्थायी जिले बन जाते हैं। इन जिलों के दलदली भाग में बीज बिखेरी कर इन्हें जाने वाली खेती को क्या? सेवज कहा जाता है। बालोतरा में बाढ़। बालोतरा जिला मुख्यालय लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा है। जब अरावली पर्वतमाला में पुष्कर की पहाड़ियों से तेज वर्षा होती है तब लूणी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे लूणी का पानी बालोतरा कस्बे में क्या हो जाता है? घुस जाता है।
अगला, तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा लूणी नदी के किनारे है। लूणी किनारे शहर गोविंदगढ़, बिलाड़ा, बालोतरा, तिलवाड़ा, समदड़ी। और दोस्तों नोट, लूणी व बनास दो ऐसी नदियां हैं जो अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटती है। लूणी नदी में प्रदूषण का कारण पाली, जसोल, बालोतरा आदि स्थानों के जो रंगाई छपाई उद्योग के कारण लूणी नदी को जो जल है वह प्रदूषित हो जाता है। दोस्तों नागौर में जोजड़ी व लूणी के बहाव क्षेत्र में खुदाई से 8वीं से 13वीं सदी की कच्ची गाड़ियां निकली है। अगला, लूणी की सहायक नदियां व मिलने का स्थान। पहली जोजड़ी जो खेजड़ली गांव से लीलड़ी, पाली शहर के पश्चिम से, बांडी, लाखर गांव, सूकड़ी, समदड़ी गांव बाड़मेर, जवाई, हेमागुड़ा गांव बालोतरा, सगाई सागी, गांधव गांव बाड़मेर, मिठड़ी, मंगला गांव बाड़मेर। अगली नदी है दोस्तों जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी का उद्गम होता है पुंदलू गांव, नागौर। ये नागौर जोधपुर में बहती है। कुल लंबाई 83 किलोमीटर। कितनी? 83। खेजड़ली खुर्द गांव जोधपुर के पास लूणी में मिल जाती है। अगला, शहर पीपाड़ शहर जोधपुर जोजड़ी किनारे स्थित है। ये लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर, क्या दाईं ओर से मिलती है और मुख्य अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। अगली नदी है लीलड़ी नदी। उद्गम जवाजा अजमेर से, समापन पाली जिले की पश्चिम सीमा लूणी पर मिल जाती है। बांडी नदी अगली, उद्गम फुलाद गांव की पहाड़ियां पाली, बहाव जिला कौन सा है? पाली। पाली जोधपुर सीमा पर लाखर गांव में लूणी में मिल जाती है। आवा कस्बा व पाली नगर बांडी किनारे स्थित है। हेमावास बांध पाली में बांडी नदी पर है। यह राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है जिसका कारण पाली का रंगाई छपाई उद्योग है। इसकी सहायक नदी है गुइया। अगली नदी है दोस्तों हमारी सूकड़ी नदी। उद्गम कहाँ होता है? अरावली की पहाड़ियां डाल देसूरी के निकट पाली के अंदर। कुल लंबाई 110 किलोमीटर। परवा वाले जिले कौन से? पाली, जालोर व बाड़मेर। समदड़ी बाड़मेर से थोड़ा पहले लूणी में मिलती है। इसकी सहायक नदी है मगाई नदी। रणकपुर जैन मंदिर इसी नदी के किनारे है। बांकली बांध बांकली गांव जालोर के अंदर। ये नदी रानी कस्बा पाली के पास से गुजरती है। अगली नदी है दोस्तों हमारी मीठड़ी नदी। उद्गम पाली जिले की अरावली की पश्चिमी ढालों से, समापन मंगला गांव बाड़मेर में लूणी में मिल जाती है। नोट, ये मंगला गांव से नहीं, ये मंगला ऑयल फील्ड है। अगला, मीठड़ी किनारे शहर स्थित शहर कौन है? बाली का, जो पाली की बाली तहसील है वह, और फालना बाली। अगली नदी है दोस्तों हमारी जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम होता है गोरैया गांव पाली की बाली तहसील से। समापन होता है हेमागुड़ा गांव बाड़मेर के निकट लूणी के अंदर। परवा वाले जिले पाली, जालोर, बालोतरा व बाड़मेर। लूणी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी। सुमेरपुर कस्बे व जालोर शहर के पास से निकलती है। सहायक नदियां साइला जो जालोर में खारी नदी में मिल जाती है। पल्लाई गांव जालोर के पास, इसमें एक सूकड़ी नामक की छोटी नदी भी मिलती है। अगला है दोस्तों जवाई बांध जो कहाँ है? सुमेरपुर पाली के अंदर। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला ये बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसका निर्माण 1946 में जोधपुर महाराजा उमेद सिंह ने प्रारंभ करवाया। प्रारंभ में इसके इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन थे। आजादी के बाद 1956 में अभियंता मोती सिंह की देखरेख में इसका निर्माण क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। जवाई बांध को जलापूर्ति के लिए सेई नदी पर सेई बांध उदयपुर बनाकर नहर व जल सुरंग द्वारा इसमें पानी लाया जाता है। ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है जो 6.7 किलोमीटर क्या है? लंबी। अगला, 1970 में इसमें पहली बार जवाई बांध में पानी डाला गया था। अगली नदी कौन सी है? सगाई या सागी नदी। इसका उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से। समापन गांधव गांव बाड़मेर में ये क्या? लूणी में मिल जाती है। अगली खारी नदी शेर गांव की पहाड़ियों सिरोही से निकलती है। सिरोही व जालोर में बहती है। साहिला गांव सांचौर में जवाई नदी में क्या है? मिल जाती है। अगली है साबरमती नदी। उद्गम क्या है? पदरला गांव की पहाड़ियां जाडोल उदयपुर से। साबरमती नदी उद्गम के पास जाडोल व फुलवारी की नाव के मध्य 5 सरिताओं में विभक्त होकर राजस्थान से बाहर निकलती है। अगला, साबरकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश करती है। कुल लंबाई 416 किलोमीटर और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर। साबरमती राजस्थान नहीं, गुजरात की क्या है? प्रमुख नदी। साबरमती का समापन खंबात की खाड़ी अरब सागर के अंदर। अहमदाबाद शहर गांधीनगर साबरमती के किनारे है।
गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे है। सहायक नदियां वाकल, सई, हरनाव, हतमती, वेतरक, मधुमती, मेसवा, सेही नदी, माजम नदी, खारी और मोहर नदी। अगला, गुजरात में जाने के बाद ये नदी भारत की सर्वाधिक दूषित नदी हो जाती है। कौन सी सर्वाधिक दूषित नदी? कौन सी? साबरमती नदी। देवास सुरंग, उदयपुर की झीलों में साबरमती का पानी डालने के लिए देवास सुरंग राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग 11.6 किलोमीटर लंबी है और इसका निर्माण किया गया। वाकल नदी गोरागांव की पहाड़ियां गोगुंदा उदयपुर से निकलती है। मेऊ पीपली नामक स्थान से गुजरात में प्रवेश कर साबरमती में मिल जाती है। वाकल नदी अपनी सहायक नदियां मानसी में मिलकर मानसी वाकल बेसिन बनाती हैं। मानसी वाकल बांध गोराण, जाडोल, उदयपुर में इस बांध का पानी उदयपुर शहर में लाने के लिए एक 4.6 कितनी 4.6 किलोमीटर लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया है जो अलसीगढ़ से उद्रा घाटी तक है। इस परियोजना में राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हिस्सा है 70:30 का। अगली नदी है दोस्तों हमारी सेही नदी। इसका उद्गम होता है पादरना गांव की पहाड़ियां उदयपुर से। ये राजस्थान व ये गुजरात में प्रवेश कर साबरमती में मिल जाती है। सेही बांध उदयपुर से जवाई बांध पाली को जलापूर्ति के लिए 6.7 कितनी 6.7 लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया जो राजस्थान की पहली जल सुरंग थी। अगली नदी है दोस्तों हमारी पश्चिमी बनास नदी। कौन सी? पश्चिमी बनास नदी उद्गम सनवारा की पहाड़ियां सिरोही से बनासकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश कर कच्छ के रण में ये लुप्त हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर। गुजरात का डीसा शहर व राजस्थान का आबू रोड इसी नदी के किनारे। किसकी? पश्चिमी बनास नदी के किनारे। इसकी सहायक नदियां हैं सूकली, पश्चिमी बनास बांध सिरोही में इस नदी पर बना हुआ है। अगली नदी है दोस्तों हमारी सूकली या सीपू नदी। उद्गम सिलारी की पहाड़ियां सिरोही से आगे चलकर सिरोही व गुजरात की सीमा पर पश्चिम बनास में मिल जाती है। सूकली सेलवाड़ा बांध परियोजना सूकली पर निर्मित है। तो दोस्तों ये था हमारे जो राजस्थान का क्या ड्रेनेज सिस्टम है उसका पार्ट 3, क्या अपवा तंत्र का पार्ट तीसरा हमारे कंप्लीट हो चुका है। एक पार्ट और बचा है जो बाकी की नदियां बची हुई है पार्ट 4 के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद में हमारी आएगी राजस्थान की जिले। मीठे पानी की झीलें अलग पढ़ेंगे, खारे पानी की झीलें अलग पढ़ेंगे। दोस्तों कौन से झीलों से कितने कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारे कवर करेंगे नोट्स के माध्यम से। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो 8 बाकी के पार्ट है वह राजस्थान का भूगोल नामक नवीन जिलों के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बन चुकी है। वहाँ पे जाइए 8 क्लास लीजिए और इस क्लास की पीडीएफ के लिए क्या जो नोट्स की पीडीएफ के लिए आप हमें क्या मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक इस सेशन को क्या शेयर कीजिए। चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।